कहीं न कहीं संविदा कर्मचारियों के साथ हर जगह अन्याय हो रहा है, लेकिन हमारे संविदा नेता बिल्कुल उस पर आवाज नहीं उठा रहे हैं। ये बहुत खेद का विषय है, बहुत दुखद विषय है। आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं तो लड़िए, हमारा काम है आवाज उठाना, सही दिशा में आपको राह बताना। यदि आप चल सकते हैं, लड़ सकते हैं तो अपने अधिकार के लिए लड़िए। साथियों नमस्कार, मैं कमल सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ साथियों उपस्थित हो गया हूं। साथियों, आज का अपडेट जो हम लाए हैं, आप जानते हैं कि हम हमेशा ऐसी बातों पे, ऐसी मुद्दों पे बात उठाते हैं, आवाज उठाते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से गलत होते हैं। तो साथियों, आज का जो मुद्दा हमारा है, जल संसाधन विभाग भोपाल से एक वैकेंसी आई है जिसमें दिव्यांग जन जो है, शारीरिक रूप से जो विकलांग अभ्यर्थी होते हैं, उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये ग्रेड 3 की भर्ती है। इसमें जिस तरह से भर्ती की जा रही है, कहीं ना कहीं हमें इसमें तो बहुत बड़ा स्कैम ही लग रहा है, भ्रष्टाचार ही लग रहा है। और भ्रष्टाचार पे मैं हमेशा आवाज उठाता आया हूं। स्कैम जो इसमें दिख रहा है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके भी समझ में आ जाए, हालांकि आप पढ़े लिखे हैं, आपके समझ में बिल्कुल आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। पहले ये वैकेंसी आप देखिए, इसमें वैकेंसी निकाली गई है। इसमें फॉर्म भरने का कोई ऑनलाइन आवेदन नहीं है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन नहीं किया गया है। एडवर्टाइजमेंट पेपर में किया गया या इनकी साइट पे किया गया, ये अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट किया गया है, लेटर जारी किया गया है, इसमें विज्ञप्ति कहां जाके आपको फॉर्म भरना है, ये चीजें नहीं दिखाई गई हैं कि किसी पेपर में छपा हुआ है या ऑनलाइन की कोई साइट है। इसमें बस एक विभागीय लेटर जारी हुआ है और उस विभागीय लेटर में ही स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको 31 मार्च 2024 तक कार्यालयीन समय में आपको आवेदन जमा करना है। लेकिन समस्या यह है कि आवेदन तो जमा हो जाएंगे, पूरे मध्य प्रदेश से सबको डायरेक्ट वहां पर जाना पड़ेगा, या तो डाक के माध्यम से भेजेंगे तो उसके माध्यम से पहुंचेंगे। लेकिन ऑनलाइन भर्तियां की जा रही, ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट न करना और उसकी साइड लेटर पे मेंशन न करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा शंका का विषय तो बनता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी शंका है, हम उस पर आपको ले जाना चाहेंगे। आप इसके एडवर्टाइजमेंट आप फिर से एक बार देखिए, मैं लगाए दे रहा हूं। इसमें सिर्फ शारीरिक रूप से विकलांग लोग हैं और वो किस कैटेगरी के विकलांग है वो कैटेगरी दी गई है। लेकिन यहां हम आपको बता दें कि कोई भी भर्ती जब होती है उसमें आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाना बहुत अनिवार्य है। लेकिन इसमें आरक्षण रोस्टर तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। दिव्यांग जन की ये भर्ती है, उसको मैं मानता हूं, लेकिन दिव्यांग जन भी, महिलाएं भी होंगी, एसटी होगा, एससी होगा, ओबीसी होगा, ईडब्ल्यूएस होगा, आखिर सभी लोग तो होंगे। तो आरक्षण रोस्टर जो होता है वो इसमें बिल्कुल गायब है। ना महिला का आरक्षण दिख रहा है, ना एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का दिख रहा है। कितनी अनारक्षित सीटें हैं ना वो दिख रहा है। सिर्फ लिखा है कि विकलांग इस कैटेगरी के इतनी इतनी सीटें इसमें आप देख रहे हैं भरी जानी है ग्रेड 3 की। तो कहीं ना कहीं ये जो एडवर्टाइज निकला है, जो ये लेटर निकला है, तो हमें बहुत बड़ा स्कैम इसमें नजर आ रहा है। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि आवाज तो मैं उठा रहा हूं, अब इसमें जो लोग फॉर्म भरेंगे उनके साथ स्कैम होगा और कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप पटवारी की भर्ती देख लीजिए, आप ग्रुप 5 एनएम की भर्ती देख लीजिए। एनएम की भर्ती में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो चुका है, आप लोगों को पता हो या ना हो, हमको पता है, हम उस पर आगे काम करने वाले हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारियों के साथ हर जगह अन्याय हो रहा है, लेकिन हमारे संविदा नेता बिल्कुल उस पर आवाज नहीं उठा रहे हैं। ये बहुत खेद का विषय है, बहुत दुखद विषय है। क्योंकि संविदा कर्मचारियों के लिए जो सीटें आरक्षित की गई हैं, यदि वो एक ही भर्ती में, जो एक बार एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, यदि एक ही भर्ती में वो फुल नहीं होती, अनारक्षित में वो सब कुछ मर्ज कर दिया जाएगा। तो समस्या इस बात की है कि हमारे संघ के लोग अपने जो अधिकार हैं उसी को संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, उसी के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। कारण क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन सच्चाई जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं।
रख रहा हूं और रखता रहूंगा। तो इस भर्ती में भी संविदा दिव्यांगजनों के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया गया है, तो यह भी तो अन्याय है। सबसे बड़ा जो संविदा के साथ अन्याय हो रहा है वो यही हो रहा है कि 50% भर्ती के लिए आदेश तो जारी कर दिए गए कि जो भी सीधी भर्तियां होंगी उसमें 50% संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित होंगी सीटें, लेकिन वो सीटें अगली भर्ती में फॉरवर्ड नहीं की जाएंगी। उसी भर्ती में यदि कर्मचारी जो संविदा है वो पास नहीं होते हैं, वो मेरिट में नहीं आते हैं, तो उन सीटों को सामान्य से भर दिया जाएगा। आखिर ऐसा दोहरा रवैया क्यों किया जा रहा है, जबकि अन्य आरक्षित पद जो होते हैं चाहे एसटी, एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के हो, यदि वो अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे तो उनको अगले एडवर्टाइजमेंट में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि यदि आवाज इस भर्ती पर उठा सकते हैं, जिनको उठाना चाहिए, जिनके अधिकार हैं, भाई मेरे अधिकार तो है उठाने की आवाज, लेकिन मैं कई बार वही चीज मैं नहीं दोहराऊंगा, जिनको इससे फायदा होना है तो वो लोग इस पर आवाज उठाएं यदि चाहते हैं। नहीं, जो भ्रष्टाचार के तरीके से भर्तियां की जा रही, अपनों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जो शीर्षस्थ हमारे अधिकारी बैठे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं तो लड़िए। हमारा काम है आवाज उठाना, सही दिशा में आपको राह बताना। यदि आप चल सकते हैं, लड़ सकते हैं तो अपने अधिकार के लिए लड़िए, वरना जय राम जी की।